नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं 1 जून के करंट अफेयर्स के साथ। आपको पता है कि रेगुलर इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाती है, सारी करंट अफेयर्स मिल जाती है। इससे पहले मैंने 31 मई तक के सारे करंट अफेयर प्रेजेंट कर रखे हैं। आज 1 मई का और 2 मई का दोनों ही करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। एक अभी मिल रहा है, एक शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज के डिस्प्ले क्वेश्चंस देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है कि इस स्लाइड्स के अंदर दिखेंगे। ये डिस्प्ले क्वेश्चन है, जिसको समझ जाएं कि आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस हमारी क्लास में इंक्लूड किए गए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने सरकार की 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की मंजूरी दे दी। ये काफ़ी फेमस इस कंट्री से आया था। काफ़ी जब ये हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। वो कंट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसी कंट्री ने जो है आर्टिफिशियल जो है कि मून भी बनाया है, आर्टिफिशियल सन भी बनाया है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि अंदर मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगा। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, जो जीएसटी काउंसिल होता है ना हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है ना, वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी आपको जो है कि हिंट मिल गया होगा। अब हम अंदर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च कराया? Which of the following state government has recently launched the उड़ान स्कीम and on इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो राज्य सरकार हो जाएगी पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि अभी जो है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए किस राज्य ने जो है उड़ान स्कीम शुरू करा है? तो वो शुरू करा है पंजाब ने। अब देखिए, बात आई है पंजाब की। पंजाब से मैं आपको कुछ और स्कीम्स बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ध्यान रखिएगा। एक हो जाएगा सगुन स्कीम। सगुन स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी लाल लकीर। ये कंफर्म पूछा जाएगा आपको कि लाल लकीर स्कीम कहाँ चलाई गई? तो लाल लकीर स्कीम जो है आपको पंजाब में चलाई गई है। उसके अलावा ई पद जो है कि ई रखवाली, आई रखवाली हो गया, ई जो है हरियाली हो गया, बिजनेस फर्स्ट पोर्टल हो गया, ये सब स्कीम्स भी कहाँ चलाई गई? पंजाब सरकार में। करंट में पूछा जाएगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हो जाएंगे, जो यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और वीपी बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात सरकार की बात करें तो आचार्य देवव्रत गवर्नर हो जाएंगे, विजय रूपानी सीएम। महाराष्ट्र की बात करें, 2 बार पंजाब सरकार है क्या? चलिए भाई, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार पंजाब सरकार है, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार की बात करें हम तो भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे जो हो जाएंगे वो यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे गवर्नर, और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब सरकार है। ऑप्शन 2 बार आ गया, इसको सही कर लेते हैं। चलिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डेवलप्ड एन एफिशिएंट आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क दैट मिमिक्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन, ईयर, जॉ, आईज या फिर ब्रेन? तो देखिए, जो सिनेप्टिक नेटवर्क जो लॉन्च करा गया है, सबसे पहले तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। और ये बेसिकली करेगा क्या? तो हमारी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, यानी हमारे ब्रेन को क्या करेगा? ये हमारे ब्रेन को ये मिमिक करेगा। यानी जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो उसको पूरा पकड़ के चलेगा, उससे रिलेटेड सारे काम वो करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है कि जो है कि अभी वैज्ञानिकों ने सिनेप्टिक नेटवर्क जो बनाया है वो किस पार्ट की मिमिक करेगा, किस पार्ट की नकल करेगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ब्रेन, और हमारे जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उनको वो कॉपी करेगा। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्प्टी बैग विकसित करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द आईटी इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डिवाइस एम्प्टी बैग टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी रोपड़? तो जो दोस्तों जो किया वो किसने कराया? वो कराया आईआईटी रोपड़ ने। ध्यान रखिएगा, आईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी एक मैं अलग से वीडियो आपको प्रेजेंट कर दूंगा। फिलहाल इनमें से किस आईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्प्टी बैग विकसित की है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आईआईटी रोपड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वेरी इजी। देखिए, सबसे पहले तो 31 वाला ध्यान रखिएगा, नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया। 1 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं जो है कि हमारा मिल्क डे। वहीं अगर बात करें पेट्रोलियम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को, जो कि आपको पूछा जा में भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जल दिवस की बात करें तो सबको पता है कि 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अर्थ डे की बात करें तो ठीक एक महीने बाद यानी 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे। तो ये चारों ही क्लियर हो गया आपको। अगर मिल्क डे पूछा जाएगा तो 1 जून, पेट्रोलियम डे पूछा जाएगा तो वो 10 अगस्त हो जाएगा, विश्व जल दिवस पूछा जाएगा तो वो आपका 22 मार्च हो जाएगा, और अगर आपको पृथ्वी दिवस पूछा जाता है तो वो 22 अप्रैल हो जाएगा। देखिए, डेज में आपको मोस्टली सारे ही करा देता हूँ।
तो डेज के लिए क्या करना है, सिर्फ आप रेगुलर रहेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे मई की मैंने लगभग कम से कम आपको 20 से 25 डेज कराए होंगे। आप सोचिए एक महीने में 20 से 25 डे आपको याद होगा। अगर आप पिछली वीडियोस जाकर के देखेंगे तो हर वीडियोस में मैं पूछता रहता हूँ, मैं इसमें भी पूछ लूंगा। जून के जितने भी डेट्स होंगे सब मैं आपको पूछ लूंगा। तो डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने की संतान को मंजूरी दे दी। देखिए यही क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले में था, तो सबने आई थिंक गेस कर लिया होगा कि वो कंट्री कौन सी होगी। तो वो कंट्री हो जाएगी चाइना। चाइना से देखिए मैंने क्वेश्चंस भी बोला आपको कि इन्होंने आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है कि आर्टिफिशियल एंकर सिन्हुआ भी जो इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ से मैं आपको जॉइंट मिलिट्री साइज बता देता हूँ। चाइना के साथ मैंने बताया था कि हैंड इन हैंड जॉइंट मिलिट्री साइज होती है। यूएसए के साथ मैंने बताया था वज्र प्रहार हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, उसके अलावा जो है युद्धाभ्यास हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने पिच ब्लैक बताया था। सिंगापुर के साथ मैंने बोल्ड कुरुक्षेत्र बताया था। ये लिख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने। तो देखिए ये यूएसए के जो है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो जाएंगे और उनका नाम क्या हो जाएगा, आर्थर मुयर हो जाएगा, झांगोंग हो जाएगा, जो है शांग हिंडोंग हो जाएगा या कामिरित शेरपा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आर्थर मुयर जो कि शिकागो के और ये लॉयर है। ठीक है, लॉयर है आर्थर मुयर जो कि शिकागो से यानी यूएसए से और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता। देखिए अभी आपने सुना होगा जो है कि किसने सिल्वर मेडल जीता, ये तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पे जो है किससे हार करके हमारी मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता था, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। नाजिम किजाई पे, मैरी कॉम, पूजा रानी, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने जीता है भाई वो कहाँ से हैं, वो है कजाकिस्तान से। और वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नाजिम किजाईबे। ठीक है, नाजिम किजाईबे ने मैरी कॉम को हरा करके गोल्ड मेडल जीता और मैरी कॉम जो है इनको सिल्वर मेडल जो है कि मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जाएगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता, तो मैरी कॉम ने जीता। या फिर पूछा जाएगा कि मैरी कॉम किससे हार करके मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता, तो वो नाजिम किजाईबे हो जाएंगी। या फिर ये पूछा जाएगा कि किसने जो गोल्ड मेडल जीता, तो वो नाजिम किजाईबे हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस कॉम्बैट कैसे आप देंगे और कैसे मेरी पेड क्लासेस पा पाएंगे आप। ठीक है, और सारे एजुकेटर्स की पेड क्लासेस कैसे पा पाएंगे। तो देखिए आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस प्रेजेंट कर रहे हैं और टॉप क्लासेस इंडिविजुअली भी प्रेजेंट कर रहे हैं। करना क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लीजिए अकेडमी पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है प्रिपरेशन करने के लिए, तो बेनिफिट्स देख लीजिए क्या है। 30 प्लस जो है अनलिमिटेड बैच कोर्सेज होते हैं, 300 प्लस क्लासेस पर डे हो रही हैं, 70 प्लस एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस आपको मिल रही हैं प्रॉपर, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा टीम फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है आपको बैच कोर्सेज की, वहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको बैच कोर्सेज प्रेजेंट कर रहे हैं आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखने के लिए, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो MTS हो। ठीक है, सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके, GD हो, सबको ध्यान में रख करके। और अभी जो है कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 रुपये तक का टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जा रहा है SSC में सब्सक्रिप्शन लेते ही। और इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो SSC स्टूडेंट्स के लिए मिल रहा है। हर संडे को 12 बजे ये कॉम्बैट होता है। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट रहेंगे आपको। और वो कोड क्या हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ, जो कोड यूज करके आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वो दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेड क्लासेस के लिए भी, फ्री क्लासेस के लिए, कॉम्बैट के लिए भी। तो देखिए कोड हो जाएगा आपको, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोड हो जाएगा wimleys@14। ध्यान रखिएगा कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा wimleys@14। इस कोड को आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बैट के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर आपको 24 मंथ का लेना हो, या फिर 12 मंथ का लेना हो, 6 मंथ का लेना हो, 3 मंथ का लेना हो, या 1 मंथ का लेना हो, किसी भी कैटेगरी में लेना हो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। और इससे आप फ्री की क्लासेस भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद एक अनलॉक कोड मांगेगा, उसके लिए भी यही कोड होता है। चले, और आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चले मैं वापस चलता हूँ जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे भाई, और बाकी के क्वेश्चन ले लेते हैं। चले तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसने करी। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जीएसटी काउंसिल जो है, ठीक है, उसको 279A आर्टिकल में रखा गया है और उसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ कौन हो जाएंगे भाई,
निर्मला सीतारमण जी, और अध्यक्षता भी किसने करी? निर्मला सीतारमण जी। जीएसटी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। तो देखिए जीएसटी क्या होता है कि हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपको पूछा जाता है, एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी जैसे ही आप उस सर्विस को यूज करेंगे तभी आपको देना पड़ेगा। जबकि इनकम टैक्स हो गया, होम टैक्स हो गया, ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो गया आपका कि सारी चीजों पे सिर्फ एक टैक्स लगाया गया, नहीं वन नेशन वन टैक्स के तहत इसको स्टार्ट किया गया। और वेरी इंपॉर्टेंट, दो आपको पूछा जा सकता है कि कब कब ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। देखिए 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त 2016 को जो है ये सबसे पहले लोकसभा में जो है आपका सबसे पहले इसको पास किया गया। फिर 8 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में किया गया। फिर 8 सितंबर 2016 को इसको राष्ट्रपति ने भी अप्रूव कर दिया और 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी लागू हो गया हमारा। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से इसको हमारा जीएसटी लागू हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। क्रेडिट किसे जाता है भाई जीएसटी लागू करने का? तो वो विजय केलकर कमेटी को जाता है। अब जब जीएसटी लागू हो गया तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। और जीएसटी आपको पता है कि 5 तरीके की लगती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होप आपको दिखेगा। 0% काउंट किया जाता है, 0% ध्यान रखिएगा। 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। ये 5 तरीके की जीएसटी लगती है जो कि आपको पूछा जाता है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और जीएसटी 3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? एक आई जीएसटी हो जाएगा आपका जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स, जिसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। एक सी जीएसटी हो जाएगा जो सेंट्रल लगाती है, और एक हो जाएगा एस जीएसटी जिसको स्टेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। जीएसटी का जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? तो वो 15 डिजिट का होता है। उसके अलावा पूछा जाएगा अगर मान लीजिए कि सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था? तो असम ने किया था। सबसे बाद में किसने किया था? तो जम्मू कश्मीर ने किया था। सबसे पहले टैक्सेस स्लैब्स किसने लगाया? तो वो तेलंगाना ने लगाए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जीएसटी से पूछे जाते हैं। और अगर पूछा जाएगा आपको कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? तो वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता? विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द यूएफए चैंपियंस लीग 2020-2021 टाइटल? तो देखिए जो लोग स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्ट रखते होंगे तो वो मोस्टली फुटबॉल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चेल्सी। चेल्सी ने किसको हराया भाई? मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हरा करके चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को यूएफए चैंपियंस लीग जीत लिया। देखिए ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। ला लीगा पूछा जाएगा तो वो अटलांटिको हो जाएगा। ठीक है, यूएफए पूछा जाएगा तो आपका जो है चेल्सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। जैसे ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ रोहित शर्मा। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फुटबॉल के जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप मैंने बताया था लास्ट टाइम जो जीता था वो जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। अभी अगला आपका 2022 में होने वाला है कतर में। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसी 2003-20 पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च हुई है? ठीक है, द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसी 2003-20 हैज बीन लॉन्च। हु हैज रिटन दिस बुक? तो वो कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी की किताब है। ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी की किताब हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी किताब कंफर्म पूछी जाती है तो वो हो जाएगी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। वही रस्किन बॉन्ड की किताब मैंने आपको बताया था, बहुत सारी किताबें बताई। हाउ टू बी राइटर, या फिर होप ऑन हो गया आपका। ठीक है, या फिर आपका जो है मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया। बहुत सारी किताबें मैंने बताई थी। अभिजीता गुप्ता ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कम उम्र की राइटर हैं जो कि पूछा जा सकता है। इनकी किताब हो जाएगी आपको हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जो कि आपको पूछी जा सकती है। और सबसे कम उम्र की जो है राइटर का रिकॉर्ड इनके नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी किताब हो जाएगी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मे भी आपको मेंशन कर दे कहीं पे पूछा जाए कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड जो सबसे कम उम्र की जो राइटर है उनका नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे अभिजीता गुप्ता। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे सलमान रुश्दी साहब। ठीक है, इनकी किताब हो जाएगी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। इससे पहले भी इनकी मैंने बहुत सारी किताबें आपको बता रखी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु योजना सेवा शुरू करी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द शिशु योजना सेवा? ओडिशा हो जाएगा, केरला हो जाएगा, असम हो जाएगा या छत्तीसगढ़ हो जाएगा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असम। ध्यान रखिएगा, असम ने अभी शिशु सेवा योजना शुरू करी। बेसिकली ये सारे ही स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं किसी न किसी नाम से। जैसे वात्सल्य मैंने बताया था आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे बताए थे आपको, जो कि बाल सेवा भी यूपी ने भी किया था। तो ये सारे आपको किए जा रहे हैं। जितने भी बच्चे जो हैं जो ऑर्फन हो गए हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो मोस्टली हर राज्य ये जो है कि स्कीम ला रहे हैं। और बात आई है असम की, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा यहाँ के सीएम कौन है तो हेमंत बिश्वा शर्मा अभी रिसेंट में बने 15वें, और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो लास्ट डे का क्वेश्चन है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था।
और हिंट मैंने क्या दिया था कि वो सीआरपीएफ के डीजी हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कुलदीप सिंह। ये ध्यान रखिएगा, कल के क्वेश्चन का आंसर है और सबने आंसर किया था, सबने बहुत सही आंसर किया था। सुबोध कुमार जायसवाल की बात करें तो देखिए सुबोध कुमार जायसवाल जो हो गए अभी हमारे सीबीआई डायरेक्टर हो गए, ये ध्यान रखिएगा। और जो अगर आपको मान लीजिए यशवर्धन सिन्हा पूछा जाता है तो वो सीआईसी है, अगर पूछा जाएगा चीफ ऑफ इंटेलिजेंस कमीशन किसके पास है तो वो यशवर्धन सिन्हा के पास है। सुशील चंद्र की बात करें तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये ध्यान रखिएगा सीईसी हो गए। बाकी कुलदीप सिंह तो आपको पता है। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसने लॉन्च किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड? फसाई ने किया है, इफको ने किया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया है, पॉलिसी कमीशन? यहाँ पे फसाई कर लीजिएगा, मतलब हिंदी में गलत लिखा हुआ है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट इफको, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफको की एस्टैब्लिशमेंट बात करें तो 1961 में, अगर पूछा जाएगा, अगर आपको तब पूछा जाता है तब, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर इफको हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन बचते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फसाई हो गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, एस्टैब्लिशमेंट 2011 में। एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो वो हमारे कृषि जो हो जाएंगे करंट में नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा नीति कमीशन की बात करें तो ये रेगुलर ही आता है आपको, 1 जनवरी 2015 को हमने नीति कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट करी है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है? Which of the following state government has really announced to 10% reservation of Maratha community in economic weaker section? तो कौन से किसने करी है भाई? केरला गवर्नमेंट ने करी है, गुजरात गवर्नमेंट ने करी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने करी है, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करी? तो जो ऐसा करा है दोस्तों वो किसने करा है? तो वो करा है गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के तहत मराठा समुदाय को 10% जो है रिजर्वेशन देने की घोषणा करी है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गुजरात से बता रखे हैं, जैसे सुजलाम सुफलाम स्कीम हो गया, विरासत स्कीम हो गया, पहली रेलवे यूनिवर्सिटी हो गई, पहला सीएनजी टर्मिनल हो गया, विश्व का पहला ह्यूमनिस्ट रिसर्च सेंटर हो गया, पहला डिजाइन सेंटर हो गया। ये सारे आपके पहला, अगर पूछा जाएगा डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया, म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो वो कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। सीएम पूछा जाएगा विजय रूपानी, गवर्नर पूछा जाएगा तो आचार्य देवव्रत। केरला की बात करें तो नए सीएम यानी जो पुराने थे वही फिर से चुन लिए गए, पी विजयन। गवर्नर की बात करें आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन नया सीएम हो गया और बीएल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे सीएम हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको बताई गई। चले आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? विच न्यूजीलैंड प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? डेवन कॉनवे को, केन विलियमसन को, रॉस टेलर को, या काइले जेमिसन को? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे काइले जेमिसन। काइले जेमिसन को जो है न्यूजीलैंड के किस कीवी क्रिकेटर को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएंगे काइले जेमिसन। उसके अलावा दोस्तों बाकी ऑप्शंस की बात करें तो देखिए केन विलियमसन को मैंने बताया था कि रिचार्ड हेडली अवार्ड दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा अगर कि रिचार्ड हेडली अवार्ड किसको दिया गया है? केन विलियमसन को दिया गया। इसी तरह पूछा जाएगा कि एलन बॉर्डर अवार्ड मेडल किसको दिया गया है? तो वो हो जाएगा स्टीव स्मिथ को दिया गया। जॉन मुलॉग मेडल पूछा जाएगा तो अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड पूछा जाएगा विराट कोहली। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बेन स्टोक्स। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अप्रैल पूछा जाएगा, प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे बाबर आजम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने ये सारे ही आपको पढ़ा रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। डब्ल्यूएचओ द्वारा तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए किसे सम्मानित किया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी जो है तंबाकू नियंत्रण, अभी आपने देखा कि हमने 31 मई को जो नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो 2021 में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए जिसे सम्मानित किया गया है वो हो जाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए जो है इस बार सम्मानित किया। अब डब्ल्यूएचओ की बात आई है तो सबको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? तो वो हुई थी 1948 में, 1948 में। करंट में हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे टेड्रोस अदनम, जो कि पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ क्रिकेट ऑलराउंडर कमेंटेटर और कोच किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिख लीजिए, ये 100% क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, हु रोट द बुक स्ट्रेंजर द प्लेयर्स माय लाइफ क्रिकेट ऑलराउंड कमेंटेटर एंड कोच? सुरेश रैना, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, या फिर सचिन तेंदुलकर? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ये रवि शास्त्री की किताब है स्टार गेजिंग। ध्यान रखिएगा, स्टार गेजिंग अगर पूछा जाएगा रवि शास्त्री किताब। अभी सुरेश रैना ने जो है किताब लॉन्च करी वो हो जाएगा बिलीव। द वॉल पूछा जाएगा राहुल द्रविड़।
और प्लेइंग इट माई वे पूछा जाएगा वो सचिन तेंदुलकर का। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, स्टार गेजिंग अगर पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी, वो रवि शास्त्री की किताब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2021 कहां स्थानांतरित किया गया है? तो आईपीएल 2021 की जगह इसको 14वां संस्करण कर दीजिए, 14th एडिशन कर दीजिए, ऐसे आपको ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, 14th एडिशन 2021 जो है वो कहां जो है कि शिफ्ट कर दिया गया भारत से। भारत में कोविड की वजह से इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया है? यूएई में। लास्ट ईयर भी पूछा रहेगा तो वो भी आपका यूएई में ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। प्लस उसके अलावा बाकी ऑप्शंस बात चली थी कि श्रीलंका भी किया जाएगा, लेकिन श्रीलंका नहीं हुआ। फिर वहां पे हुआ कि एशिया कप किया जाएगा श्रीलंका, फिर एशिया कप को जो है टाल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए आपके वर्ल्ड कप होने वाला था, वो भी कोविड की वजह से टल गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूएई, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? अरुण कुमार मिश्रा, अरूप कुमार गोस्वामी, राजेश्वर राय और मीना कुमारी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा। इस क्वेश्चन का भी हिंट मैंने आपको पहले ही दे दिया था। उसके अलावा अरूप कुमार गोस्वामी की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। राजेश्वर राव की बात करें तो हमारे जो 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में राजेश्वर राय हो गया आपके, ठीक है, एमडी पात्रा हो गया आपके, उसके अलावा आपके जो है कि टी रवि हो जाएंगे आपके, और चौथे हो जाएंगे आपके एमके जैन। तो ये 4 लोगों को मिला करके हमारे जो है डिप्टी गवर्नर्स बनते हैं। और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एनएचआरसी का, कि जो है कि एनएचआरसी की जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारे, उसके नए हेड कौन हो गए, उसके नए चेयरमैन कौन हो गए? तो वो हो गए अरूप कुमार गोस्वामी, अरुण कुमार मिश्रा। और दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे आपको पता है कि बहुत सारे बैच कोर्सेज और बहुत सारे क्लासेस आपको प्रेजेंट करे जा रहे हैं। तो उन क्लासेस और बैच कोर्सेज को आप जरूर देखिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम फ्री में वहां पे क्लासेस ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको बता दूं। चले, तो आपको पता है टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस प्रेजेंट करे जाते हैं आपको अनअकैडमी पे, जहां पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। 30+ बैच कोर्सेज आपको एवरी वीक मिलते हैं, 300 क्लासेस पर डे मिलते हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन और 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे इंडिया के जो आपको पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस है, जैसे ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, फोनिक्स बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैचेस है जो कि डिफरेंट ऑफ एजुकेटर्स जो है इंडिया के टॉप के, उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा एसएससी अल्टीमेट टेस्ट ऑफर है, यानी 2500 रुपए तक की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हर संडे को आपको पता है स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वहां पे, ठीक है, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है। आपका हिंदी इंग्लिश जो है कि कॉम्बैट अवेलेबल है जिसको आप दे सकते हैं। उसके अलावा आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे जाकर के आपको एक कोड अप्लाई करना है जिससे वो एप्लीकेशन खुल जाएगा। वो कोड अप्लाई करना है जिससे वो एप्लीकेशन खुल जाएगा। वो कोड भी मैं बता देता हूँ आपको। और ये कोड जो है हर चीज के लिए होता है, फ्री क्लासेस के लिए भी हो जाएगा, प्लस क्लासेस के लिए भी हो जाएगा और कॉम्बैट के लिए भी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा wimreach@14, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन भी लेना है आपको, तो आप यही कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए मैं वापस से चलता हूँ, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम ले लेते हैं भाई। और लास्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था वो क्या देखा था, वो देखा था हमने अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, एनएचआरसी के नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द हर घर औषधि योजना? तो देखिए ये उसी राज्य के द्वारा शुरू करेगी जिसने शुरू करा था इंदिरा रसोई, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया। तो इंदिरा रसोई हो गया या फिर प्योर फॉर श्योर हो गया, ये स्कीम किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये स्कीम चलाई गई है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान ध्यान रखिएगा, हर घर औषधि के तहत गिलोय हो गया, ठीक है, जो है ऐसी दवाइयां जो है आपका, इनको अश्वगंधा हो गया, इनको जो है 4 दवाइयों को जो है वो प्रोवाइड कराएगी औषधि योजना के तहत, ठीक है। और वो कौन करेगा? वो कराएगा राजस्थान, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको हिट कोविड एप्लीकेशन बताया था बिहार, उससे पहले मैंने आपको बताया था किचन गार्डन स्कीम आसाम हो गया, आंध्र प्रदेश से मैंने बताया था रायतू भरोसा हो गया, या फिर ई रक्षाबंधन स्कीम हो गया। ये सब कहां से चलाए गए? तो इन स्टेट से चलाए गए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता? साक्षी चौधरी, मैरी कॉम, पूजा रानी या सिमरनजीत कौर? तो आपको पता है दोस्तों 51 किलो की कैटेगरी में मैरी कॉम हार गई थी, इनको जो है सिल्वर मेडल से जो है सम्मानित किया गया। लेकिन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो हो जाएंगी पूजा रानी। पूजा रानी ने 64 किलो में जो है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 में जो है कि गोल्ड मेडल जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सिल्वर मेडल जीतने वालों में ध्यान रखिएगा मैरी कॉम हो जाएंगे, और गोल्ड मेडल जीतने वाले डिफरेंट ऑफ कैटेगरीज में, डिफरेंट ऑफ
जो है किलोस की कैटेगरी में जो है कि सबने जीता हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी, वो पूजा रानी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। बी श्याम हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री, तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी आइसलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सावरकर कंटेस्टेड लेजेसी 1924 टू 1966 पुस्तक लॉन्च हुई, ये पुस्तक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा है, इनसे रिलेटेड जो किताबें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन सही कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे विक्रम संपत, ध्यान रखिएगा विक्रम संपत। जबकि रोहित शर्मा तो मान लीजिए क्रिकेटर है, लालीगा जो है कि ब्रांड एम्बेसडर है, क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर है, प्लस इनको राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया गया। अभिजीता गुप्ता को मैंने बताया था कि सबसे यंगेस्ट जो है राइटर है, ठीक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड इनकी किताब हो जाएगी। रस्किन बॉन्ड की किताब मैंने बहुत सारी बताई थी, हाउ टू बी राइटर हो गया, या फिर आपका जो है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, होप ऑन हो गया, ठीक है, मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राम संपत। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द यूएस आर्मी, कमला हैरिस, क्रिस्टन वर्मुथ, एलिजा स्मिथ या फिर जैनेट येलन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगे क्रिस्टन वर्मुथ। क्रिस्टन वर्मुथ जो हो जाएंगी वो ध्यान रखिएगा फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द यूएस आर्मी। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऐड हो गया तो ये जरूर पूछा जाएगा। बात करें उसके अलावा तो मैंने आपको बताया कमला हैरिस कौन हो जाएंगी, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगी। जो बाइडेन कौन हो जाएंगे, वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और कमला हैरिस की किताबें मैंने बताई थी, जैसे सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड। और मैंने आपको जो है कि जो बाइडेन की भी किताब बताई थी, प्रॉमिस टू माई डैड, प्रॉमिस टू कीप। उनके बेटे हंटर बाइडेन की भी किताब बताई थी, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्रिस्टन वर्मुथ। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कल का क्वेश्चन है, ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, इसको लास्ट डे कर लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल में आपती गोस्ट पोस्ट आईसीजीएस सजग को कमीशन किया गया। इस पोस्ट को किसने विकसित किया, तो इस पोस्ट को किसने विकसित किया था, तो वो क्या था, मेसर्स गोवा शिपयार्ड ने। आई थिंक सबने इसका आंसर दिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया था आप लोगों ने। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमेसस जयंती रखा गया। तो देखिए ये जो बेसिकली खोजी गई ना, वो कहाँ खोजी गई, तो वो खोजी गई कर्रा केव्स में। कर्रा केव्स कहाँ हो जाएगा भाई, आपकी कर्रा गुफाएं कहाँ हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ये खोजा गया और इसका नाम इंडिमेसस जयंती क्यों रखा गया, क्योंकि जिन्होंने इनको खोजा उनका नाम है, जो वहां पे थे, तो उनका नाम हो जाएगा विश्वास जैन। तो उन्हीं के जैन जी के नाम पे ही जो है इसका नाम रखा गया है, उन्हीं खोजकर्ता के नाम पे इनका नाम रखा गया, वो रखा गया इंडिमेमस जयंती। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने मकड़ी का बताया था, ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखी गई थी, क्योंकि जिन्होंने खोजा था वो सचिन तेंदुलकर के काफी बड़े फैन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो 2000 में स्टैब्लिशमेंट हुई है। मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है वो कब हुई है भाई, वो 2000 में हुई, जो कि आपको पूछा ही जाता है। करंट में सीएम पूछा जाएगा भूपेश बघेल, करंट में पूछा जाएगा गवर्नर कौन हो जाएंगे, अनसुईया उइके हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने बताया था आपको जीरा फुल राइस हो गया, पहला गार्बेज कैफे हो गया, ये सब कहाँ खोला गया है, तो ये सब छत्तीसगढ़ में खोला गया है। महाराष्ट्र की बात करें, सीएम पूछा जाएगा तो सबको पता है उद्धव ठाकरे, गवर्नर पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में सीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके जो है विजय रूपाणी, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। केरला में पी विजयन सीएम हो जाएंगे, गवर्नर पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। कल का क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, वैसे मैंने तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया, वो मराठा वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो जल्दबाजी में मैंने गुजरात कर दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। मराठा के लिए 10% रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनएसओ के द्वारा जारी भारत आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द एनएसओ इंडिया, the economy has declined what percent during the financial year 2021? 2.3%, 4.3%, 7.3% या 9.3%। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 7.3% की गिरावट आई है, और ये हमेशा से ही माना जा रहा था कि इतनी गिरावट आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो देखिए ये पहले जो थे वो टाटा के हेड थे, तो अभी उनको जो है बना दिया गया सीआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और वो कौन हो जाएंगे, टीवी नरेंद्रन हो जाएंगे, संजीव बजाज हो जाएंगे, पवन मुंजाल हो जाएंगे, राहुल सचदेवा। तो जो हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, टीवी नरेंद्रन जी हो जाएंगे, जिनको भारतीय उद्योग परिसंघ का सीईओ जो है सीआई का जो नया चेयरमैन चुन लिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। देखिए अपॉइंटमेंट्स आपको कंफर्म पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स आपको पूछी ही जाती हैं, तो अपॉइंटमेंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 जून को हम विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ 3 जून। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता, स्वतंत्रता दिवस, विश्व साइकिल दिवस, विश्व रक्तदान दिवस या फिर डाक सेवा दिवस, ठीक है।
तो मोस्टली मैंने आपको बता रखा, अगर पूछा जाएगा प्रेस फ्रीडम डे तो मैंने बता दिया है आपको 3rd में, ठीक है। पोस्टल डे भी आपको बता दिया गया है 10 अक्टूबर, ठीक है। उसके अलावा रक्तदान दिवस भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जून में। तो अब बचता क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका विश्व साइकिल डे, ठीक है। वर्ल्ड जो है आपका साइकिल डे बचता है, और यही जो है आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइसिकल डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has taken over the न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? निम्नलिखित में से किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन ने, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर ने, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जो है जनरल प्रदीप ने, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा ने। तो किसने जो है दोस्तों अभी इसको जो है ज्वाइन किया, तो वो ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। देखिए आई थिंक नाम में थोड़ा है, यहाँ पे प्रदीप चंद्र नायर कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा प्रदीप चंद्र नायर कर लीजिएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने जो है, आई थिंक हिंदी में हर जगह वही लिखा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रदीप चंद्र नायर जो है, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखा गया है, लेफ्टिनेंट प्रदीप चंद्र नायर जो है उनको ही असम राइफल का जो है कि नया डीजी बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? देखिए यहाँ पे कई तरीके की क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, मैंने कहा था कि अमेरिका से पूछा जाएगा उम्रदराज व्यक्ति, तो वो कौन हो जाएंगे, आर्थर मोयर, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो झांगहांग नाम है ना, इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि एशिया के पहले ब्लाइंड पीपल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी, तो वो हो जाएंगे झांगहांग। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप आर्थर मोयर करेगा, और झांगहांग ध्यान रखिएगा एशिया के ब्लाइंड पीपल, ये ब्लाइंड नेत्रहीन जिन्होंने चढ़ाई करी माउंट एवरेस्ट पे, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे झांगहांग। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बनेगा कि कौन से एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और ब्लाइंड पीपल हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, वो झांगहांग हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता? विच इंडियन मेल बॉक्सर हैज वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? अमित पंघाल, संजीव कुमार, विजेंद्र सिंह या फिर अजय माथुर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे संजीत कुमार जी। संजीत कुमार जी ने जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है 2021 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसके द्वारा किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ईयर अवार्ड हैज गिवन टू वोम? नितिन राकेश हो जाएंगे, या फिर जैरी विंड हो जाएंगे, या फिर बोथ हो जाएंगे, या फिर मार्क मिल्स हो जाएंगे? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोनों ही। ध्यान रखिएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोनों ही, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिनको अभी रिसेंट में इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड दिया गया। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मेरे अनअकैडमी पे भी फ्री क्लास चलते हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारे आपको जो है कि ऑफर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही कम कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो है वहाँ पे आपको जो है कि बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि आप बहुत सारी कैटेगरीज को एक साथ, जैसे क्या होता है कि आप कभी कहते हैं कि सर मैं एसएससी में पढ़ना चाहता हूँ लेकिन आप रेलवे में हैं, तो इस वजह से हमें रेलवे सब्सक्रिप्शन ले जाता है। कभी कभी रेलवे के स्टूडेंट कहते हैं सर आप रेलवे में हैं तो मैं जो है कि रेलवे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप एसएससी में बहुत सारी क्लासेस चलती है तो एसएससी में हमको इंग्लिश भी मिल जाता है, इस वजह से ऑफर। तो अब आप लोगों के लिए कॉम्बो ऑफर चला दिया गया। देखिए सीएटी प्रिपरेशन ऑफर्स चला दिए गए हैं, आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है आपको एसएससी बैंक एग्जाम्स कॉम्बोज लेने पे। उसके अलावा बम्पर ऑफर आपको मिल रहा है, 70% ऑफर मिल रहा है आपको रेलवे सब्सक्रिप्शन एसएससी कॉम्बो के साथ, यानी 6600 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। और ये कैसे लेंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, जिसमें रेलवे एसएससी दोनों ही आपको फ्री मिल जा रहा है, और वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6660 रुपए में मिल जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अनलिमिटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑफर है जो 14,395, जिसमें गवर्नमेंट 12 मंथ के एसएससी बैंक आरबीआई रेलवेज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यानी सारे जो बैंक भी हो गया आपका, एसएससी भी हो गया, रेलवे भी हो गया, तीनों मिलाकर के एक साल के सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 14,395। तो ये एक्चुअल अमाउंट है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो उसमें भी आपको 20% ऑफ हो जाएगा, वो भी मैं बताता हूं कैसे। देखिए करना क्या है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे जाएंगे ना, वहां पे आपको पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के नीचे जैसे ही आप मंथ चूज करेंगे या फिर मंथ चूज नहीं भी करेंगे तो वहां पे नीचे कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, और उस कोड के ऑप्शन पे आप बस टाइप कर दीजिए wimleys@14, ठीक है, wimleys@14 ये टाइप कर दीजिए, ठीक है। ये फ्री सेशंस के लिए भी, फ्री में भी अनलॉक करने के लिए और पेड के लिए भी। और जैसे ही आप wimleys@14 आप करेंगे 10% वहीं हो जाएगा, और वहीं जैसे ही आप आगे करेंगे वहां पे कॉइन रिडीम का ऑप्शन देता है, ठीक है, तो वो कॉइन रिडीम कर दीजिए, 10% का यहाँ हो जाएगा, तो टोटल 20% का ऑफ मिल जाएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन पे लेने जाते हैं आप, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, कहीं पे भी लेने जाते हैं तो मिल जाएगा। तो करना क्या, अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे ये सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और वहां पे जाकर के कोड यूज करके आपको सब्सक्रिप्शन पा जाना है, ठीक है। चलिए हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वाइस एडमिरल ने हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस एडमिरल हैज रिसेंटली टेकन ओवर द डिप्टी चीफ ऑफ द नावल स्टाफ? रणजीत सिंह, संजीत कुमार, रवनीत सिंह या फिर एम एस पवार? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, रवनीत सिंह। रवनीत सिंह जी को जो है वो वाइस एडमिरल बनाया गया नौसेना स्टाफ में। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द टेम्पल वर्कर्स? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है कि 4,000 रुपए, ध्यान रखिएगा 4,000 रुपए की सहायता और जो है 4 किलो चावल, ठीक है, सॉरी 10 किलो चावल, ठीक है, 10 किलो चावल और 4,000 रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया है। किसके लिए? तो तमिलनाडु के मंदिर वर्कर्स जो हैं, जो टेम्पल वर्कर्स हैं, मंदिर कर्मी हैं, उनके लिए। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में करंट में बात करी जाए तो एम के स्टालिन हो जाएंगे और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, बीएल पुरोहित। बाकी ऑप्शंस के गवर्नर और जो है आपको सीएम तो मैंने ऑलरेडी ही बता रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पूछा जाएगा कि ऑर्गन डोनेशन में पहले स्थान पे कौन सा भारतीय राज्य है तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। प्लस ये भी मैंने बताया था कि पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया, वो भी आपका तमिलनाडु बनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकेम द फर्स्ट नॉन मलयाली पोएट टू विन द ONV लिटरेरी अवार्ड? कांग्यारो बने हैं, कुमार बनर्जी बने हैं, वेरुमितु बने हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बेसिकली जो है वैसे तो हर भाषाओं में दिया जाता था लेकिन मोस्टली केरला के राइटर्स को ही मिलता था, मलयालम राइटर्स को ही मिलता था, लेकिन इस बार वेरुमुथु जी को मिला है। ध्यान रखिएगा जो कि गैर मलयाली राइटर हैं जिनको दिया गया है। तो पहले ऐसे राइटर हैं जिनको ONV साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है जो कि मोस्टली केरला के लोगों को ही, मतलब वैसे तो हर लैंग्वेज में दिया जा सकता है लेकिन मोस्टली केरला के लोगों को मिलता है। तो इस बार ये पहले ऐसे व्यक्ति बने वेरुमुथु जिनको जो गैर मलयाली कवि हैं जिनको ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने का मौका मिला है, इनको साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। कल वाला पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुरूव म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम लुरूव? ठीक है, ऑप्शंस आर 4 लैरी केल्नर या फिर लॉरियस डी कार्स, एलिजाबेथ या फिर मालविका हेगड़े। तो जो सही आंसर हो जाएगा, सबने सही आंसर दिया था, वो हो जाएंगी लॉरियस डी कार्स। ध्यान रखिएगा ये कल का क्वेश्चन है, आज का जो मैंने आपसे पूछा था आज भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों की सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? Which edition of Sustainable Development Goals Index has been released by the government's think tank नीति commissions? Options are 4 पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि आज के सेशन में आपको कम से कम 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो 100% पूछे जाएंगे और उसमें पहला क्वेश्चन आपका यही है जो कि आपको 100% पूछा जाएगा, 100%, क्योंकि नीति कमीशन जो सस्टेनेबल आपका जो इंडेक्स निकालती है, नीति कमीशन से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3rd। ये कौन सा एडिशन है भाई? 3rd एडिशन है। अब नीति कमीशन की बात हुई है, हमेशा मैं बताता हूँ आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। योजना आयोग का एस्टैब्लिशमेंट जो 15 मार्च 1950 में हुआ था, नीति कमीशन को उसको रिप्लेस किया 1 जनवरी 2015 को। तो नीति कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति कमीशन के पहले चेयरमैन पूछे जाएंगे तो मोदी जी, करंट चेयरमैन पूछे जाएंगे तो मोदी जी। यानी जो चेयरमैन होता है नीति कमीशन का वो हमेशा जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन पहले पूछे जाएंगे अरविंद पनगड़िया, मैंने आपको बता रखा है। करंट में वाइस चेयरमैन पूछे जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। ये सारी चीजें आप लिख लिया करिए, अगर आप नहीं लिखते हैं तो सिर्फ रेगुलर वीडियोस देखा करिए, आपको सब याद हो जाएगा। और 100% मैं ये कहता हूँ कि मेरे करंट अफेयर देखने के बाद अगर दोबारा आपको करंट अफेयर आएंगे तो आपको जरूर यही क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 नीति कमीशन स्टैब्लिश हुआ। अब योजना आयोग जो थी ना उसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी और नीति कमीशन के तहत वो सारी चीजें हटा दी गई, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। लास्ट जो चली थी वो 2012 से 2017 और पहली जो चली थी वो 1951 से 1956। ये सब योजना आयोग की बात है, लेकिन हम नीति कमीशन की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म हो गया। 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको मेंशन भी है कहीं पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहा जाता है। तो पूछा जाता है आपको कि भारत सरकार का थिंक टैंक क्या होता है, दैट इज नीति कमीशन। उसके अलावा नीति कमीशन जो एक नॉन जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि होना ही चाहिए,
ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, वही इसका जो टेनर बढ़ाते हैं, वही इसको जो है अप्लाई कराते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि आपको करंट अगर पूछा जाएगा वाइस चेयरमैन तो डॉक्टर राजीव कुमार, करंट सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अमिताभ कांत, जबकि पहला सीईओ पूछा जाएगा 2015 वाले तो वो हो जाएंगे सिंधुश्री खुल्लर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड। अब दोस्तों थिंक टैंक आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स निकाला है। अब इसमें रैंकिंग भी दी होगी कि कौन सा स्थान, कौन सा राज्य पहले पे है, कौन कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पे 75 स्कोर के साथ केरला है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रिटर्न में भी है, तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो शिक्षा सिटी के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स का तीसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहला 2018 में लॉन्च हुआ था। इस बार पहले स्थान पे केरला है, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर तमिलनाडु है। पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी हैं, पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। Which program had recently been launched by the नरेंद्र सिंह तोमर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड एंड पल्सेस, मिनी किट या फिर किटमेट या फिर मिनी सेट या फिर कैट किट, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनी किट। ध्यान रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मिनी किट की जो एस्टैब्लिशमेंट जो है कि प्रोग्राम को स्टार्ट किया है तिलहन और ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि आपको पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो तिलहन और दिलहन है ना, इसका बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका एमपी में। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और खास करके जो ये ऑयल सीड्स होती हैं इनके लिए आपकी येलो रेवोल्यूशन भी चलाई गई थी, तो पूछा जा सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मिनी किट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग हाल ही में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया। The largest warship of the Iranian Navy, Kharg, has recently sunk in which Gulf after a fire? बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी या कक्ष की खाड़ी। तो इसका आंसर मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूं। बस एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग आग लगने के बाद डूब गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। अब देखिए बात ईरान की हुई तो ईरान की करेंसी, ध्यान रखिएगा ईरान ने अपनी करेंसी जो है चेंज कर दी और तोमान कर दिया है। मैंने आपको बताया है पहले भी, तोमान कह लीजिएगा या तोमन कह लीजिएगा, ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत विकास के लिए किस देश के बीच एमओसी को मंजूरी दे दी। तो अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में बताया था कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एमओसी बिटवीन विच कंट्री फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, अमेरिका, रशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया वो किसके साथ किया गया, जापान। जापान को मैंने बताया था कि पहले निप्पॉन नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका पुराना नाम जो निप्पॉन था। जापान की करंट की बात करें तो योशिहिदे सुगा यहाँ के पीएम है। नारुहितो पूछा जाएगा तो वो यहाँ के राजा हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे। उसके अलावा जापान में आपका टोक्यो ओलंपिक भी होने वाला है इस बार। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट मिलिट्री साइज भी हमारे जापान से होते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, जैसे धर्म गार्डियन हो गया, उसके अलावा जाइमैक्स हो गया, सीन्यू मैत्री हो गया, सहयोग काजिन हो गया, ये सब मैंने बता रखे हैं। WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है, बीटा, अल्फा, कापा या डेल्टा। तो देखिए WHO ने जो नाम रखा है वो क्या रखा है, वो डेल्टा रखा है, लेकिन कापा और डेल्टा दोनों ही रखा है रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा कापा और डेल्टा दोनों ही रखा है। आपको वैसे डेल्टा ही पूछा जाएगा क्योंकि जो पहला वेरिएंट था, ठीक है, जो आपका 0.1 समथिंग करके था, ठीक है, उसका नाम कापा रखा गया और 0.2 समथिंग करके था, उसका नाम जो है डेल्टा रखा गया, ठीक है। तो आपको जो पूछा जाएगा तो वो डेल्टा ही मेंशन करेगा, तो आप डेल्टा ही ध्यान रखिएगा। अगर डेल्टा नहीं देता है तो फिर आपको कापा मेंशन करेगा। इसीलिए मैंने दोनों बता दिया है कि हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम, और ये दोनों ही कापा और डेल्टा जो है ये दोनों ही भारत में ही देखे गए हैं, ठीक है। इस वजह से, और भारत ने इसका विरोध भी किया था कि आपको इंडियन वेरिएंट नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है कि हमारे जो है साइंटिफिक मिनिस्टर ने आके कहा कि उन्होंने इंडिया मेंशन नहीं किया था, तो ऐसी कुछ बातें हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट मैंने बता रखी है 1948, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा करंट में हेड कौन है भाई, तो करंट में हेड कौन हो जाएंगे, वो टेड्रोस एडोनम हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा करी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन।
उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है कि कोविड मुक्त प्रतियोगिता की घोषणा करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था डेल्टा वाला, जो WHO ने नाम लिया था, वो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और पहला वाला क्वेश्चन भी सस्टेनेबल वाला भी बताया था मैंने, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1960, करंट में पूछा जाएगा सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा 5 स्टार आपको जो है कि स्कीम भी चलाई गई थी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए। शिव भोज योजना हो गया, महापरवाना इसका स्कीम हो गया, माझी कन्या स्कीम हो गया, ये सब कहाँ चलाया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। उड़ीसा के द्वारा बलराम स्कीम बताया था मैंने, गोधन न्याय मैंने बताया था, राजस्थान के द्वारा स्कीम बताया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा तो बहुत सारे स्कीम, टीम 11 हो गया, कन्या सुमंगलम हो गया, ये सब मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आइजैक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? रिसेंटली आइजैक हर्जोग हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, इराक, इजराइल या फिर ईरान? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल। ध्यान रखिएगा, इजराइल की बात करें तो जेरूसलम कैपिटल, वैसे भारत के लिए तेल अवीव कैपिटल है, तो तेल अवीव ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी हमारी वहीं है। उसके अलावा जो है आपका न्यू शक्ल यहाँ की करेंसी हो गई, पीएम पूछा जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी गुफा अगर आपको पूछा जाएगा कि मालहम कहाँ पे है भाई मालहम, तो वो भी आपका जो हो जाएगा वो भी इजराइल ही हो जाएगा। और इजराइल पे मैंने भी बताया था कि इन्होंने एक अपने फूल था गुलदौदी, ठीक है, गुलदौदी एक फूल था, उसका नाम बदल करके किसके नाम पे रखा था? तो वो मोदी जी के नाम पे रखा था, वो भी पूछा जा सकता है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं इजराइल से। इजराइल भारत के रिलेशन पे मैंने किताब भी बताई थी, नमस्ते सलोन, तरुण विजय की किताब, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इजराइल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने? विच कंट्रीज डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैज रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? सूडान, केनिया, इथियोपिया या फिर अल्जीरिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो बने हैं केनिया के। केनिया के डॉक्टर हमोद ध्यान रखिएगा अभी रिसेंट में आपके जो है WHO की कार्यकारी जो है बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, जो कि पूछा जा सकता है, यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर बन गए, चेयरमैन बन गए, जो कि आपको पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे भी बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए चल रहे हैं सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं या फिर आप लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको सीटी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें SSC बैंक एग्जामिनेशन का कॉम्बो है, जिसमें आपको 6 मंथ तक का एक्स्ट्रा मिल रहा है, सब्सक्रिप्शंस के प्राइजेस कम कर दिए गए। उसमें भी जितने प्राइजेस हैं उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे और एक्स्ट्रा ऑफ हो सकता है कोड यूज करके, जो कि कोड मेरा है। बम्पर डिस्काउंट ऑफर है, रेलवे सब्सक्रिप्शन जो है SSC के साथ आपको 6,660 रुपए में मिल रहा है 1 साल का, ठीक है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए भी मैं कोड बता देता हूं आपको। प्लस अगर आपको SSC बैंक, यानी आपके घर में भी कोई प्रिपरेशन करता है SSC बैंक रेलवे तीनों की, तो आप तीनों में जो है लोग मिल करके तीनों के लिए जा सकते हैं, और वो 14,395 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। इसमें भी 20% कैसे ऑफ होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये सारे अकेडमी पे आपको जो है कि बहुत सारे जो पेड कोर्सेज हैं वो बहुत सस्ते कर दिए गए हैं। एक आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, तो उसको जाकर के आप यूटिलाइज कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसको चूज करना है, बैंक SSC या कॉम्बो लेना है तो किसी एक कैटेगरी को चूज कर लीजिए। वहां पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करेंगे तो SSC और बैंक दोनों ऐड हो जाएगा। फिर फाइनल पेमेंट के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, और वहां पे कोड अप्लाई करना होता है। वो कोड भी मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा कोड अप्लाई करना होता है। चलिए, वो कोड हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, होप आपको दिख रहा होगा नीचे, या wimleys@14 करके यहाँ पे कोड है, इसी कोड को आपको अप्लाई करना होता है। मैं लिख भी देता हूँ आपको, और आपको नीचे दिख रहा होगा VIMLESH@14, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं, VIMLESH@14, ठीक है, ये कोड है जिसको अप्लाई करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? हु हैज चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 फ्रॉम इंडिया साइड? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या एस जयशंकर प्रसाद जी? तो जिसने करी है भाई वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एस जयशंकर प्रसाद जी, हमारे विदेश मंत्री। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते। ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? निरुपमा यादव, नीना रॉय, सुप्रिया पॉल या विजय कुमार? देखिए ऐसे ही एक एक करके हम सारे पुस्तकों की तरफ बढ़ देंगे, और एक दिन मैं क्या करूंगा, आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट बुक्स है वो पढ़ा दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर
वो हो जाएंगी सुप्रिया पॉल। ध्यान रखिएगा, सुप्रिया पॉल जो है ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया की लेखक कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सुप्रिया पॉल। ठीक है, हाल ही में ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि आपको पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। ये भी आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 100% आज के ही सेशन से, सिर्फ आज के ही सेशन से 3 क्वेश्चन ऐसे जो आपको 100% मेरे हिसाब से पूछे जाने चाहिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हो गया है। रिसेंटली लास्ट लिविंग पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज पास्ड अवे। अर्चिता श्री कृष्ण, श्री कुमार बनर्जी, टीएम कालियानन या फिर शरद चंद्र बोस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, टीएम कालियानन हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा, संविधान सभा के अंतिम जिन व्यक्ति जिनका निधन हो गया वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टीएम कालियानन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 100+ एज हो गई थी इनकी और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया, जो संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन रिसेंटली, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विक्रमजीत सेन। ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत सेन हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यहाँ पे इनकी इमेज भी देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों की हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा करी है। Which state government has recently announced to conduct the digital survey of the agricultural land? ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु या पंजाब। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये हो जाएगा इस राज्य ने धरनी पोर्टल भी चलाया था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूंगा, अगर सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो जो यूजुअल चीजें होती हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, ये आप कर दीजिएगा। मैंने अपना काम कर दिया। होप है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए। बाय बाय।